गरीब ढाबे वाली नेहा की कहानी। नेहा और निशा एक ढाबे पर काम करती थी। ढाबे का मालिक गोलू चोटी वाला था। वह कहने लगा, ओ निशा और नेहा, आज के खाने के लिए तुम दोनों कढ़ी चावल और खीर बनाना। इतने में ग्राहक के आने का समय हो गया। ग्राहक आने लगे और आके पूछने लगा, सेठ जी खाना बन गया है क्या? हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो भाई साहब, बैठिए, खाना लगने वाला है। इतने में एक ऑटो रिक्शा वाला आया। उसे कहने लगा, सेठ जी आप ही का इंतजार था, आइए पधारिए। हाँ हाँ सेठ जी, आज तो मेरी बहनों ने कढ़ी चावल और खीर बनाई है, मैं तो ज़रूर खाऊंगा। हाँ हाँ बैठिए। रीटा और निशा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। एक दिन सेठ दोनों को तनख्वाह दिया। रीटा कहने लगी, सेठ जी अब निशा को मुझसे ज़्यादा पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि निशा अच्छा खाना बनाती है। निशा को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगी, ये निशा कुछ ज़्यादा ही चालाक है। सब इसके खाने की तारीफ करते हैं और मेरे खाने का कोई तारीफ नहीं करता, इसलिए सेठ इसको हमेशा ज़्यादा पैसा देता है। निशा के घर में उसकी एक बेटी थी। वह बहुत बीमार रहती थी। हमेशा उसको बीमारी की वजह से डॉक्टर में बहुत खर्चा होता था। निशा काम पर एक दिन आई। इतने में उसकी सास दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे निशा बेटी, बिटिया फिर से बीमार पड़ गई है, कुछ पैसे का इंतजाम हो तो दे दो। निशा गई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी बेटी घर पे बहुत बीमार है और उसे डॉक्टर से दिखाना है। सेठ कहने लगा, अभी तो तुम्हें पैसे दिया था, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जा जा यहाँ से, निकल। निशा आके काम करने लगी। तभी रीता सोचने लगी, अभी अच्छा मौका है। सेठ जी कुछ काम के लिए बाहर गया और रीता उसके गले से सारे पैसे चुरा ली। सेठ जब वापस आया तो गला खाली देखकर वह चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हो गया? मेरे गले का सारा पैसा कोई लूट ले गया। अरे लड़कियों तुम इधर आओ, मेरा पैसा कहाँ गया? इतने में निशा कहने लगी, मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा, ये निशा ने लिया होगा, इसको पैसे की ज़रूरत थी। निशा कहने लगी, नहीं सेठ जी मैंने पैसे नहीं लिया, निकलो मेरे गले से, तुम्ही ने पैसे लिया है, तुम्हें ही पैसे की ज़रूरत थी, अभी के अभी निकलो चोरनी कहेगी। शुक्र मानो कि मैंने तुम्हें पुलिस में नहीं दिया, अगर पुलिस में दे दूंगा तो तुम्हें 3 साल की सज़ा हो जाएगी और फिर तुम अपनी बेटी की इलाज करवाते रहना, जाओ यहाँ से। निशा ने कहा, सेठ जी आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की है, ये रीटा झूठ बोल। सेठ जी ये निशा झूठ बोल रही है, मैंने कोई चोरी नहीं की है सेठ जी। लेकिन वह सेठ नहीं मानता और बोलता, निकल चोरनी कहीं की, मेरे ढाबे से आज से तुम्हारा कोई काम नहीं है, देख लीजिएगा सेठ जी आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ निकल मेरे ढाबे से चोरनी। इतना कहकर वह अपने घर आ जाती है। उसकी बेटी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा, देखिए निशा जी आपकी बेटी को 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तभी इसके तबीयत में कुछ सुधार होगा। निशा कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ पैसे के लिए। निशा इधर उधर काम की तलाश में भटक रही थी, पर उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका भाई रिक्शे वाला आया और अपना रिक्शा निशा के घर के सामने खड़ा करके निशा से कहने लगा, अरे निशा मैं तो गांव जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए। अरे भैया फिर आपका रिक्शे का क्या होगा? सोच रहा हूँ मैं रिक्शे को बेच दूँ। भैया मैं कुछ बोलूँ? हाँ बोलो निशा। भैया मैं आपकी रिक्शा में अपना कुछ फूड ट्रक चला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ।
निशा को ऑटो वाला अपनी गाड़ी का चाबी दे देता है और कहता है, ठीक है निशा, आज से ये ऑटो तुम्हारा हुआ। निशा अपना कुछ गहना बेचकर ऑटो में कुछ सामान इकट्ठा करती है और अपनी सास से कहती है, क्यों माँ जी, ये ऑटो ढाबा कैसा लगा? बहुत अच्छा बहू, तुम्हें भगवान तरक्की दे। हाँ माँ, आपकी आशीर्वाद हो तो अच्छा ही चलेगा। यह बोलकर निशा घर से निकल गई और वह गोलू सेठ के बगल में अपना ढाबा लगा लिया। निशा को बहुत सारे लोग जानते थे। अब ज़्यादातर लोग निशा के ही ढाबे पर आने लगे और कहने लगे, यही तो सोचूं कि अब चोटी वाले के ढाबे का करी चावल में वो स्वाद क्यों नहीं जो निशा बनाती थी। पर निशा तो थी ही नहीं। अरे हाँ हाँ निशा बहन, आपके करी चावल में तो जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता है। ते देखते ही निशा का ढाबा बहुत अच्छी तरह चल पड़ता है और ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। और उधर गोलू सेठ का ढाबा बंद होने की कगार पर आ जाता है। निशा अब बहुत पैसे कमाती है और 1 से 2, 2 से 3 ऑटो का ढाबा बना लेती है। शहर के हर कोने में निशा का ऑटो ढाबा चलता है। और उधर चोटी वाला सेठ अपने माथ पर हाथ मार के कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, निशा को निकाल के, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ सोचा नहीं और निशा को निकाल दिया। अब निशा एकदम पैसे वाली हो जाती है और वह चोटी वाला सेठ देखता ही रह जाता है। धन्यवाद।